डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में राशियों की तुलना चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.2 चलने जा रहा। 8.1 हो चुका है। आपने देखा होगा कि कैसे उसमें रेशियो निकालते हैं, अनुपात ज्ञात करते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.2 में। चैप्टर है राशियों की तुलना करना। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। भिन्न को प्रतिशत बताना। तो आपको बता दें, पहले प्रतिशत का, दशमलव का और भिन्न का एक संबंध दिखा देते हैं, जिससे आपको सब कुछ समझना आसान हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रतिशत, यहाँ लिखता हूँ भिन्न, यहाँ लिख रहा हूँ दशमलव। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 25%, इसका मतलब होता है 25/100, और इसे अगर काट दीजिए तो 1/4, यानी प्रतिशत को आप भिन्न में 1/4 कह सकते हैं। और दशमलव में क्या करेंगे, उसी 25 में 100 से भाग देंगे और ये लिख देंगे 0.25। यानी 25% कहो या 1/4 कहो या 0.25 कहो, एक ही बात है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, 32%। इसका मतलब हुआ 32/100, 4 8 32, 4 से काटो 25, 8/25 आया। और 32 में अगर आप 100 से भाग करें तो 0.32 दशमलव का हिस्सा आया। अब तुलना कीजिए कि मान लीजिए कहा जाए कि भाई 8/25 को आप भिन्न बनाओ, तो क्या करो, परसेंटेज बनाओ। तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये बना कैसे था, परसेंटेज से भिन्न कैसे बना था। तो अपॉन 100 करके बना था। अगर इसमें हम इंटू 100 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो फिर से यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आओ करके दिखाएं। इस 8/25 को अगर हम 100 से गुणा कर दें तो 25 चौक के 100 होगा, 8 चौक के 32% आपका हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये दशमलव है, 0.25 है, और कहा जाए इसको परसेंटेज में बदल दो, हम फोन कर देंगे आपको। हाँ, जो 0.25 है, इसको आपको, चूँकि दशमलव का है, इसमें 100 से गुणा करना है, तो गुणा 100 कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 25%। देखा आपने। तो इस तरह से भिन्न को दशमलव में, दशमलव को भिन्न में बदलना काफ़ी आसान होता है। अब चलते हैं चैप्टर में, देखिए इसमें क्या लिखा है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है ए, लिखा दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो, 1/8 लिखा हुआ। अब 1/8 को परसेंटेज बनाना है तो आपको 100 से गुणा करना चाहिए। जब 100 से इसमें गुणा करेंगे तो ये संख्याएं कटेंगी। 4 से कट रहा, 4 दूना 8, 4 से काटो तो ये हो जाएगा 25। 25/2, इसका मतलब 12/1/2%। यानी 1/8 को हम 12/1/2% कह सकते हैं। ऐसे ही बी विकल्प दिया गया है 5/4। अब इस भिन्न को परसेंटेज बनाना है तो केवल 100 से गुणा करना है बस। 4 से आप इसको काट देंगे, 25 आ जाएगा। 25 25 125%, ये आपका आंसर हो जाता है। ऐसे ही सी विकल्प दिया गया है। सी में दिया गया है 3/40। आप इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो 1 0 तो ऐसे गया, 2 दूना 4, 2 25 10, 5 3 15, 15/2, यानी 7/1/2%। तो बहुत आसानी से आप भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं 100 से गुणा करके। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दी गई दशमलव भिन्नों को परसेंटेज में बदलो। मतलब दशमलव दिया गया, उसे परसेंट बनाना है, फिर वही करना है 100 से गुणा। देखो दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है, जिसमें ए लिखा है 0.65। आपको केवल 100 से गुणा करना है, ये हो जाएगा 65%। क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक राइट चला जाएगा और 65% आपका उत्तर बन जाएगा। बी लिखा हुआ है 2.1। अब आपको इसमें 100 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा, 210%। ऐसे सी दिया हुआ है 0.02। आप 100 से गुणा करेंगे
ये हो जाएगा 2%। और डी लिखा हुआ है 12.35, इसमें भी आप 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1235%। आपने इन दोनों प्रश्नों से यह देख लिया कि चाहे भिन्न हो चाहे दशमलव हो, उसमें 100 से गुणा करने पर वह प्रतिशत में बदलता है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा हुआ है कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। देखो तीसरा सवाल है। अब तीसरा में क्या किया गया, एक सर्किल बनाया गया और उस सर्किल को ऐसे कलर किया गया। तो इसको आपको अगर ये कलर कर दिया गया, हमें बताना है कितने प्रतिशत कलर किया गया है। तो करना ये चाहिए कि जो लाइन जा रही है इसी कंप्लीट कर दीजिए, तो ये पता चल जाएगा पूरा सर्किल 4 भाग था जिसमें से 1 भाग कलर किया गया है, यानी 1/4 भाग कलरफुल है। और अगर 1/4 कलरफुल है, ऐसे हमें प्रतिशत बनाना है तो हम कह सकते हैं 25% कलरफुल है। क्लियर? एकदम भिन्न, चूँकि हम लोग इस तरह से डिजाइन से भिन्न बना सकते थे और भिन्न के बाद में उसको हमें परसेंटेज बदलना है तो हमें 100 से फिर गुणा कर देना चाहिए। ऐसे दूसरा सर्किल बना हुआ है, उसमें 5 खाने बने, ऐसे, और 5 में से इसने 3 को कलर कर रखा है। अगर 5 में से 3 को कलर कर रखा है तो भिन्न का हिस्सा कौन बना? 3/5 बना कि नहीं बना? टोटल 5 नीचे रहता है और जितना कलरफुल है नहीं ऊपर रहता है, तो 3/5 बन गया। अब इसको अगर मुझे परसेंट बनाना है तो गुणा 100 करना पड़ेगा, तो 5 से आप इसको काट देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा 60%, यानी 60% कलर किया गया। अब चलिए तीसरा सर्किल देखते हैं। तीसरा में देखो ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे, और इसमें भी 3 कलर किया गया। 3 खाने कलर है, टोटल 8 दिख रहे हैं और 8 में से 3 कलर है, यानी 3/8 है। अब इसको परसेंट बनाने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। 4 दूना 8, 4 से काटोगे 25, 75/2, 75/2 को आप लिख सकते हो 37, 37 सही 1/2%। ये आपका उत्तर बन गया। तो आपने देखा तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार कंप्लीट हुआ। दरअसल ये जो सवाल है और सवाल का जो प्रारूप है, ये सवाल आपको बड़ी क्लासेस में या कंपटीशन किताबों में नहीं मिल पाते हैं। वहाँ पे तो सीधे क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो उन विद्यार्थियों के लिए जिनका बेसिक मैथमेटिक्स सही है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो थोड़ा सा कमज़ोर हैं उनके लिए वह बहुत बड़ा बन जाता है, टफ हो जाता है। तो क्यों नहीं उसको हम पहले से सही कर ले। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा पूछा गया है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है 250 का 15% ज्ञात करना। आप जानते हो का माने गुणा होता है और परसेंट माने अपान 100, यानी आप लिख सकते हो 250 गुणा 15/100। बस इसी को आपको काटना है। अगर हम इसको किससे काट सकते हैं? 50 से काटें, पहले एक 0 काट देना, नहीं बड़ी बड़ी संख्या सोचेंगे क्या कर रहे हैं। 5 दूना 10, 5 पचे 25। अब कितना हुआ? 75/2। 75/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 37 सही 1/2, आपका उत्तर होगा। ठीक है, और परसेंट नहीं उत्तर आएगा, ये तो बस इतना ही आ जाएगा क्योंकि परसेंट तो हम लोग निकाल ही रहे हैं। आपका उत्तर आ गया 37 सही 1/2 या 37.5। इसमें बी पूछा गया है 1 घंटे का 1%। 1 घंटे का 1% बताइए। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 घंटा का 1% निकालो तो आप करोगे 1/100 घंटा, है ना? गुणा करो, 1 गुणा 1, 1/100 घंटा आ गया। अब इसको चाहो तो थोड़ा मिनट बना सकते हो, तो क्या कर सकते हो? 1/100 को अगर हम 60 से गुणा कर दें तो मिनट बन जाएगा। 20 × 60, 20 × 25 100, यानी 3/5
मिनट कह सकते हैं इसको। मिनट में आंसर आ गया ना। 1 घंटे का 1% कितना होगा? 3/5 मिनट। आगे चलते हैं। अब सेकंड में बदलना, फिर 60 से गुणा कर दो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अब हमें उत्तर नहीं पता है कि इसका आंसर कितना आया। आइए 3/5 मिनट जो है, अगर इसको हम फिर से 60 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 12 × 36 सेकेंड आ जाएगा। सेकेंड में उत्तर आ जाएगा। अब पता नहीं उत्तर किस में दिया है। आइए सी विकल्प देखते हैं। सी में दिया गया है 2500 का 20%। 2500 का 20% आपको निकालना है, यानी 2500 गुणा 20/100। 2 जीरो आराम से कट जाएंगे। 25 दूना 50 यानी 500। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कितना आसानी से आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं करना पड़ रहा है और केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन करो और आंसर आपके पास आ जा रहा है। हम लोगों ने सी देख लिया है। अब डी देखते हैं। लिखा 1 किलोग्राम का 75%। 1 किलोग्राम का 75% बताना। ऐसा करते हैं, 1 किलोग्राम को अभी ही ग्राम में बदल देते हैं। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम का 75% आपको बताना होगा। ऐसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 750 ग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब चलते हैं पांचवा में। पांचवा था संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। संपूर्ण राशि क्या ज्ञात करिए जिसका इसका 5% 600 है। बताओ, ऐसे लिखा हुआ इसका 5% 600 है, मतलब कोई ऐसी संख्या होगी जिसका 5% 600 होता है। ये पहला था, कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका की जगह पर हम x लिख देंगे। कोई संख्या x है, इसका 5% क्या है? 600 है। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? ये 5/100 उधर जाएगा तो पलटेगा कि नहीं पलटेगा? ऐसे पक्षांतर में तो हो जाएगा 600 गुणा 100/5। अब 5 से आप इसको काट सकते हैं और इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12000। यानी कोई संख्या है 12000 जिसका 5% अगर निकाला जाए तो 600 आ जाएगा। ये है आपका लगाने का तरीका। दूसरा है इसका 12% 1080 है। 12% इसका मतलब x का 12% कितना है? 1080 है। तो बताओ x बराबर क्या होगा? तो हम लिख देंगे 1000 गुणा 100/12। अब 12 से हम लोग क्या कि 1080 होना चाहिए। अब 12 से जब आप इसको काटते हैं तो 12 9 108 होता है, 90 आ जाएगा। और 90 का 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 9000। देख रहे हैं आप कितना इजी वे में जो कह रहा है वही हम करते जा रहे हैं। आप लोगों को जो लिंक दिया गया है किताब का, उस लिंक से किताब आप देख लीजिए और जो भी एक्सरसाइज करनी हो उसको कहीं पहले से क्वेश्चन देख लीजिए, खुद लगाइए पहले, उसके बाद फिर अपना वीडियो देख लीजिए। इससे क्या होगा कि वो चीज़ एकदम पक्की हो जाएगी। दूसरा दिया गया है सी विकल्प है इसका। पांचवा चल रहा है, पांचवा का सी। उसमें क्या गया? इसका 40% 500 किलोमीटर है। एक्स, इसका माने एक्स का 40% बराबर 500 किलोमीटर है दिया गया। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 500 गुणा 100/40। आप काट दीजिए। अगर हम 0 से यहाँ काट दें और 4 से काट दें तो 25 हो जाएगा। 25 25 125 यानी 1250 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस रही होगी। डी क्वेश्चन है इसमें, इसका 70% 14 मिनट है। इसका मतलब x का 70% कितना है? 14 मिनट है। तो बताओ x बराबर क्या होगा? 14 गुणा 100/70 होगा। अब 0 काट देंगे और 7 दूना 14 हो जाएगा, 10 दूना 20 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा पांचवा प्रश्न बहुत आसानी से समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न की तरफ। देखिए छठा में क्या पूछा गया है। लिखा है दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। देखो छठवां है का पहला ए 25%, ये वही है जो मैंने शुरू में बताया था।
अब 25% को आप क्या कर सकते हो, 25/100, या इसको आप काट देंगे तो 1/4, तो ये भिन्न में बदल गया। और अगर इसी हम क्या करें, इसी 25/100 को खाली भाग दे दें तो आ जाएगा 0.25, 0.25 लिखा जाता है। तो ये इसका भिन्न रूप हो गया और इसका दशमलव रूप हो गया, और है वही चीज़। यानी 25 को हम लोग 1/4 भी कहते हैं और 0.25 कहते हैं, ठीक है, दोनों विकल्प होता है। अब बी देखो, बी में कहा गया 150% है ये, इसका मतलब 150/100 कर दें। आप इसको छोटा करिए तो देखो 0 कट गया, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, यानी 3/2 हो गया, भिन्न का रूप हो गया। और उसी 150 को अगर हम 100 से भाग दें तो ये 2 अंक पर दशमलव जाएगा, 1.5 आ जाएगा, तो ये आपका दशमलव रूप हो जाएगा। तीसरा है 20%, तो 20/100 करेंगे और इसे हम छोटा कर दें तो 20 × 20, 20 × 25 100, ये इसका भिन्न रूप हो गया। और अगर हम छोटा न करके सही में भाग ही दे दें तो ये हो जाएगा 0.20, तो ये इसका दशमलव रूप हो जाएगा। और डी लिखा हुआ है 5%, 5% का मतलब 5/100 होता है। आप इसे काटेंगे जब 1/20 हो जाएगा, इसका भिन्न रूप हो जाएगा। और अगर 5/100 को हम भाग दे दें तो 0.05 आ जाएगा, ये इसका दशमलव रूप हो जाएगा। तो कितना इजी है, कुछ खास नहीं करना है। 6वां क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 7वां प्रश्न में है, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष और शेष बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना होगा, प्रतिशत सदैव 100 समझा जाता है, और 100 में से अगर 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष है, तो बच्चे कितना हो गए। हम आराम से लिख सकते हैं 7वां में कि बच्चों का प्रतिशत बराबर 100 - 30 + 40। क्या किया मैंने, ये 30% महिला थी, 40% पुरुष थे, इन दोनों को जोड़ दिया जाए और 100 में से घटा दिया जाए तो बच्चों का प्रतिशत मिल जाएगा। अब 100 - 70 बराबर 30%। हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि बच्चों का प्रतिशत 30%। 8वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 8वां में लिखा हुआ है, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। बताओ, 60% लोगों ने मतदान में भाग लिया और कितने परसेंट नहीं लिया होगा, टोटल 100% होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 100 - 60 यानी 40% ने भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। यहाँ तक तो पता चल गया। अब क्या पूछा गया है, क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। बिल्कुल पता कर सकते हैं, क्योंकि कुल मतदाताओं की संख्या हमें दिया है 15,000 टोटल, और उसमें से हमको पता चल चुका है कि 40% ने भाग नहीं लिया। तो अगर इस संख्या का हम 40% निकाल दें तो हमें ये पता चल जाएगा कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, उनकी संख्या मिल जाएगी। 00 आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, 15 चौके 60 लिख सकते हो, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, यानी 6000 लोगों ने मतदान नहीं किया। 6000 लोगों ने मतदान नहीं किया। देख रहे आप, छोटा सा सवाल है। आइए 9वां देखते हैं। लिखा, मीता अपने वेतन में से 4000 रुपये बचाती है। यदि वह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है। यानी 10% बचाती है और 4000 बचाती है, यानी उसका वेतन अगर x होगा, माना वेतन x है तो x का 10% वो बचा रही है, लेकिन कह रही है 4000 हम बचा रहे हैं। तो यानी किसी संख्या का 10% 4000 होता है तो वह संख्या कितनी है, वह है 4000 गुणा 100/10। 1 0 कट जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 40,000। बताओ उसका वेतन कितना आ गया, 40,000 रुपये आ गया। वो 40,000 रुपया कमाती है, जिसमें से 10% बचाती है, यानी 4000 बचा लेती है। तो आप समझ रहे होंगे, अच्छे सवाल चल रहे हैं, ये बहुत इजी गोइंग आपके दिमाग में बैठ जाएगा और
अब आखिरी क्वेश्चन है आपके पास 10वां आखिरी है। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेला। इसमें से उस टीम ने 25% मैच जीता। जीते गए मैचों की संख्या बताओ। उसने कुल 20 मैच खेला था और इस 20 मैच में से 25% में जीत हासिल किया। तो अगर इसको हम काट दें तो जीते गए मैचों की संख्या आराम से मिल जाएगी। देखो 25 चौके 100 होता है और 4 पचे 20 होता है। तो आप कह सकते हो उसने 5 मैच जीता। कितना आसान और मज़ेदार चैप्टर था। कक्षा 7 चल रहा है ना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए।